आपके जख्म अब ठीक है? हाँ, जिस्म पर लगे जख्म तो भर गए हैं। अब अपने दिल और रूह पर लगे जख्म दिखाने आया हूं बेटी। बेटी? तुम मेरी बेटी हो नाथिया, मेरी बेटी। बाबा, मैं भी जुदाई का लंबा सहरा पार करके आप तक पहुंची थी। मेरा दिल भी छन्नी छन्नी था, मेरे पांव पर भी छाले थे। आपने भी मुझे बेटी ना कबूल करके न सिर्फ मेरा लेकिन मेरी माँ की भी रूह को खल कर दिया। बेटी, वो पहचानने में कुछ वक्त तो लगता है ना, बस तुम्हें पहचानने में देर हो गई। मैं तो पहली नजर में आपको पहचान गई थी, इसीलिए बहाने से मामा को यहाँ बुलाया कि आप दोनों की सुलह हो जाए। एक ही वक्त में मैं अपनी माँ और अपने बाप का हाथ थाम लूंगी तो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझो। उस वक्त को भूल जाओ, जो भी हुआ भूल जाओ। चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूं, हवेली चलो। आओ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी बाबा साईं। क्या? आपके प्यार और मोहब्बत का जो तस्वुर लेकर मैं सहरा में आई थी वो टूट चुका है। नाथिया बेटी, वो प्यार, मोहब्बत, वो शफकत, दुनिया की हर आसाइश तुमको हवेली में मिल जाएगी। चलो, ये चंद हजार की नौकरी छोड़ो और चलो मेरे साथ। चंद रुपयों की नौकरी? बाबा साईं, ये चंद रुपयों की नौकरी नहीं है, ये तो लाखों का जज्बा है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा। वो जज्बा है जो मेरे अंदर से खत्म नहीं हो सकता। खैर ठीक है, ये नौकरी की बात बाद में कर लेंगे। वो मैंने सुना है कि तुम चोरों के डर से सुखों के घर में रहती। वो क्या नाम है, वो हसन जो हमारा मुज़ेरा है, मामूली आदमी, उसके घर में? हाँ बाबा साईं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हमारे खानदानी वकार और शान के खिलाफ है कि तुम एक मामूली आदमी के घर में रहो। इसका मतलब ये हुआ बाबा साईं, आप मुझे यहाँ अपनी इज्जत और अपने वकार की वजह से लेने आए है ना? आपको अपने खानदान की सरबुलंदी अजीज है बस। तुम भी उसी तरह बातें करती हो, उसी जुबान में बोलती हो जैसे हमाद बोलता है। वाकई तुम उसकी जुड़वा बहन हो। उसी तरह जिद्दी, अक्खड़, सरकश। मैं फिर आऊंगा। सुन ली है मैंने सारी बात, मैंने सारी बात सुन ली है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग फराज के लिए उस गरीब लड़की सुखा का रिश्ता क्यों मांग रहे हो? अब्बा जी, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कातिल के घर वाले हमारी बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि कातिल को माफ कर दे ना। अब हम माफी के बदले उनकी बहन का रिश्ता भी ना मांगे। फराज गैर मुल्क में रहता है और उसके लिए आला खानदान की लड़कियां मिल सकती हैं। आप तो ऊंच नीच के खिलाफ बड़ी बातें करते थे, अब एक गरीब लड़की को बहू बनाने पे राजी नहीं ना। अब आपको क्या इतराज है? मुझे कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं मुझे, लेकिन
तुम जैसे मतलब प्रस्त और खुद गर्ज लोगों के फैसले पर हैरत होती है, हैरत होती है मुझे। ना तो तुम लोग बगैर गर्ज के किसी को माफी दे सकते हो, ना किसी से रिश्ता मांग सकते हो। अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया अब्बा जी। हम तो सिर्फ उनकी हमदर्दी में ये बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे बगैर गर्ज के इस घर में लाए हो। मैं तो कहता हूं कि मुझे दुनियावी कामों में मत उलझाओ मुझे दुनियावी कामों में। मुझे वापस जाने दो अपने झोपड़े में, वापस जाने दो मुझे अपने झोपड़े में। अब्बा जी, आप भी नवाज के वालिद हैं। कानूनी तौर पर अदालत में आप बयान दे सकते हैं माफी का। और आप ही तो कहते थे कि अल्लाह ताला माफ करने वालों से बड़ा खुश होता है। अब आप बताएं, आप अपने बेटे के कातलों को माफ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे माफ? डॉक्टर निधि, मुझे तो समझ नहीं आती इसको क्या हो गया। देखो चाची, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर इसको ज़हनी सुकून नहीं होगा तो ये मेरी दवाइयाँ इस पर असर बिल्कुल नहीं करेगी। ना डॉक्टर निधि, मुझे बताएं कि इसको किस तरह से मैं कौन सी दवाई लेके दूं जिससे ये ठीक हो जाएगी। चाची, अगर आप हिम्मत और हौसले से काम लेना तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पर वो कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने नूरी को एक इंजेक्शन दे दिया, ये सोई रहेगी, उससे गहरी नींद में, इसको उठाना नहीं है। समझ आई? डॉक्टर निधि, मुझे कुछ तो बताएं, मेरी फूल सी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह चाची, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है नादिया? तुम्हें एक अच्छे भाई का किरदार अदा करना है, नूरी के भाई का। नूरी के भाई? आदि, नूरी बेचारी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नूरी के माँ बाप तो चाहते हैं कि उसकी मर्जी से शादी हो, लेकिन उसकी बिरादरी वाले उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और हमें नूरी को उनकी बिरादरी के दबाव से निकालना है, उसकी जान बचानी है आती। लेकिन किस तरह नादिया? मैं कुछ समझा नहीं। तुम ऐसा करो आती कि तुम नूरी और उसके वालिदैन को अपने घर ले जाओ, ठीक है? हम हमाद भाई की बारात तुम्हारे घर लेकर आएंगे, नूरी और हमाद भाई का निकाह पढ़ा देंगे। इस तरह हम सब आराम से निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। नहीं? ठीक है नादिया, जैसे तुम चाहो। आदि, तुम बहुत अच्छी हो। अब रोको, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। लोग कहते हैं कि औलाद से ही सुख और खुशियां वाबस्ता होती हैं, लेकिन मेरी कैसी औलाद है? दोनों से दुख मिला है मुझे, दोनों ही सरकश और नाफरमान है। पहले बेटा ही क्या काम था, क्या बेटी भी आगे आपके दुखों में इजाफा करने? आपके मजारों के सामने बेपर्दा होती है, उनका इलाज करती है, उनके घरों में जा जाके रहती है। ये वक्त भी आना था आपके खानदान पर। अब देखना, नादिया को तो समिया ने पाला है और हमाद को हमने इस हवेली में पाला है, लेकिन दोनों एक जैसी बातें करते हैं, दोनों की सोच एक जैसी है। आप ये बताएं, और क्या कहा उन्होंने? हमाद ने तो कह दिया है कि आप भले मुझे जायदाद से आग कर दें, लेकिन मैं इस हवेली में नहीं आऊंगा। और वो नादिया, उसने भी हवेली की हर आसाइश लेने से इनकार कर दिया है, वो भी नहीं आएगी। तो आप दोनों को जायदाद से आग कर देना, 4 दिन ठोकरें खाएंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे कि कैसे बाप की नाफरमानी करते हैं। ना ज़ेबो ना, ये मुमकिन नहीं है जो तू सोच रही है ना, ये मुमकिन नहीं है। अब देख, मेरा उन दोनों के सिवा और है कौन? क्यों मैं नहीं हूं? जिस
उसने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी, इस हवेली के मामलात संभाले। आप तो सैर और शिकार के लिए कई माह घर से बाहर रहे, और मैंने इस खानदान की इज्जत और वकार के लिए निभा किया। क्या चाहती है तुम? जायदाद मेरे नाम कर। अब मैं समझा कि तूने उस मासूम को अपनी गोद में क्यों नहीं लिया था। उसको मां का प्यार देने से इनकार क्यों किया था तूने? हमेशा तूने उससे नफरत की। तू ये चाहती थी कि वो इस घर से निकल जाए। अगर आप मेरी खिदमत और वफा की कदर नहीं करते, मुझे एक कसूरवार समझते हैं, मेरे खलूस पर शक करते हैं, ठीक है, मैं ही चली जाती हूं इस घर से। मत करो, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मुझे हर हाल में नूरी को बचाना है। ये तू कह रही है? सोच ले। और वो तेरी बिरादरी? कोई परवाह नहीं है मुझे बिरादरी की। अपनी औलाद से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता। ठीक कह रही है चाची चाचा, तुम्हारी बेटी एक ही एक है और तुम बिरादरी के पीछे जाओगे? बेटियां तो रहमत होती हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। जो आशु तुझे भी अक्ल और समझ आती जा रही है। इस लड़की को लेकर कहां जा रही? वो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं इसे मुल्तान लेकर जा रही हूँ। मैं इसको एडमिट करवाऊंगी, इसका ट्रीटमेंट वहीं हो सकता है। ये ठीक है कि तुम यहाँ डॉक्टर बनकर आई हो, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे गांव की बेटियों को जिस वक्त चाहो जिधर चाहो ले जाओ। मैं इसे अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं लेकर जा रही हूँ। इसमें इसके वालिदैन की मर्जी भी शामिल है। वो भी चाहते हैं कि उनकी बेटी का इलाज हो। मंजूरिया, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तेरी ये जुर्रत कि मेरी इजाजत के बगैर अपनी बेटी का इलाज करवाएगा? हाँ? सही अपनी दी की परेशानी में भूल गया था। क्या अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए इसे आपकी इजाजत की जरूरत थी? तुम चुप रहो। बाबा साहब, क्या आपको नजरों की जान इतनी सस्ती है कि आपके इजाजतनामे तक बेशक बेचारे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए? ये मत बोलो कि तुम सिर्फ डॉक्टर हो, तुम मेरी बेटी भी हो, मंसूर खान की बेटी। और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि तुम यहां बेपर्दा फिरो, इन मुजरों और कमियों को साथ लेकर फिरो। बाबा साहब, मैंने आपकी हवेली में परवरिश नहीं पाई है, इसलिए आपके असूल और आपकी पाबंदियों को नहीं मानती। प्लीज बाबा साहब, प्लीज। ठीक है, इसका इलाज करवाओ, लेकिन वापस आकर तुम मुझसे मिलो। जी। थैंक गॉड। मैं दुनिया के किस रिश्ते पर एतबार करूं? किस रिश्ते पर एतबार? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बेटी तुम आ गई हो पढ़कर? जी चाची। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हो। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी पकाती हूँ। चाची, आपने और चाचा ने रोटी खा ली है? नहीं, हमने कहा हमारी बेटी आएगी तो हम मिलकर खाएंगे। हाँ बैठे, मैं रोटी पकाती हूँ। तुम थक गई होगी, तुम आराम करो। यकीन करो चाची, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हुई। आप आराम से बैठे, मैं खाना पकाती हूँ। और हाँ, जो सुबह मैंने आपको दवाई दी थी वो खा ली थी ना? हाँ मैंने खा ली। ये शजील का खाता है, पढ़कर सुनाऊं? मैंने डाके से पढ़वा लिया था।
क्या लिखा है इसमें चाची? शजील मिलने आ रहा है या आपको बुला रहा है? अब बेटी मुझे उसका इंतजार नहीं रहा। वो जहाँ रहे खुश रहे। चाची कैसी बातें करती हैं आप? आखिर वो आपका बेटा है। मेरा बेटा तो तुम हो, जो दूसरों का सहारा लेने के बजाय अपनी मदद खुद कर रही हो। अच्छा चाची, आप आराम करें, मैं खाना पकाती हूँ। उतनी देर में चाचा आ जाएंगे, फिर सब मिलके खाएंगे। जैसे तेरी मर्जी। भेरा, अदा, काका, लाला, क्या हाल है तुम्हारे? बहन, अदी, बीबी, काकी, मेरे हाल बिल्कुल ठीक ठाक। ये तुम दोनों ने क्या पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया भाई? जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे ना मामा, तो ऐसे ही मिले। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, हाँ? कैसे ना पहचानते भाई, जुड़वा बहन भाई हैं। हम एक जैसा सोचते हैं और वैसे भी खून की कशिश तो होती है। और कहते हैं कि जो जुड़वा होते हैं वो एक जैसा सोचते हैं ना। अब जो आप सोच रहे हैं वो मुझे पता है, और वो भी जाएगा, फिक्र मत करें। क्या बात है? बस आपको उसके लिए मामा के साथ एक दफा राहिला आंटी के यहाँ जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं राहिला के घर बिल्कुल नहीं जा रही। मैं नाराज हूँ उससे। मामा, जब आप एक दफा उनसे मिलेंगी, उन्हें देखेंगी और नाराजगी दूर हो जाएगी। देखो, उसको मुझे मनाने आना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वक्त का यही तकाजा है कि आप उनके पास चल के जाएं। हाँ भाई, मेरा बेबी मामा। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो फिर ठीक है, तैयार होकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, उसको इधर भेजो और उसका सामान रखवाओ अंदर। ठीक है। मेरा बेटा फराज आ गया मेरा बेटा फराज। जीते रहो बेटा। देखो कैसा लग रहा है? कैसे फराज? ठीक हो? बिठाओ मेरे बेटे को। कैसे हो बेटा? ठीक है अब्बा जी। कबीर भाई का मुझे खत मिला तो फौरन मैं यहाँ चला आया। वैसे मुझे आपके यहाँ वापस लौट आने की बहुत खुशी है। तो क्या तुम्हें अपने भाई के कत्ल होने का कोई दुख नहीं हुआ बेटा? है अब्बा जी, क्यों नहीं है? मेरा ख्याल तो ये था कि मैं तुमसे गले लगकर अपने दुख दर्द बांटूंगा बेटा। अब्बा जी, हम भाई की बातें बैठकर जरूर करेंगे। मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपको इतने सालों बाद देख रहा हूं ना। नहीं बेटा, तुम्हारी ये मोहब्बत बहुत मसनूई नजर आ रही है मुझे। तुम दोनों ने आज तक मुझे तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, आज मैं अपने बेटे के सदमे से निठाल होकर घर आया तो कहते हो खुश हूं। कैसी खुशी है तुम्हें? मामा, ये आशी आंटी है और ये इनकी बेटी है नूरी। ओह, तो ये नूरी है? हाँ, ये नूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे नादिया, तुम लोग इनको यहाँ कैसे लेके आए हो? मामा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ कि आप आंटी से नूरी का रिश्ता मांगे, इसको मेरी भाभी बना दें। और हमसे भी। आपसे क्यों? इसलिए कि मामा ने नूरी को अपनी बेटी बना लिया है। वैसे आंटी, क्या आप अब भी हमसे नाराज हैं? आतिफ, मैं तुम लोगों से कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुमने मेरे बेटे को उसकी खोई हुई खुशियां लौटाई हैं, अपनी हर गलती का अजाला किया है। ये कहाँ है? ये हमाद हमारे साथ अंदर आया था, किधर रह गया भाई? देखो जाकर। हमाद भाई वो अंदर कमरे में, जाकर उधर आप हमाद भाई को लेके आना। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। जी नूरी जी। बस अभी आई। हाँ, आराम से आओ। ओए रफीक, क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। खान साईं, बड़ी बुरी खबर लेकर आया हूँ जी मैं। बुरी खबर? बैठ। सुना, क्या बुरी खबर है?
सही वो डॉक्टरानी नादिया है ना, वो अमाद की बहन है। वो नूरी उसके माँ और बाप को लेकर मुल्तान चली गई। मुल्तान? किस लिए? खान जी वो खान साहब बता रहे थे कि इलाज के लिए लेकर गई है मुल्तान। मुझे कोई और चक्कर दिखाई देता है। वो डॉक्टर नहीं मेरी मंगेतर को इलाज के बहाने मुल्तान ले गई और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन खान साई आपकी तो मंगनी हुई नहीं थी, वो तो जिन आ गए। बकवास बंद कर। वो मेरी मंगेतर थी। सिर्फ ये पता कर कि वो डॉक्टरनी का घर कहाँ है, बस। पर खान साई मुझको कौन बताएगा उनका पता? ओए मंसूर खान के घर जा, शादू से मिल, किसी से भी मिल। सिर्फ ये पता कर कि डॉक्टरनी का घर मुल्तान में कहाँ है, बस। अगर डॉक्टरनी का घर मिल गया तो बात जल्द से जल्द। हमाद तू आखिर चला ही गया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर। मेरी मोहब्बत के हिसार से निकल ही गया तू। तूने अपनी मां का प्यार ढूंढ ही लिया। उसी मजार पर एक औरत भी आती जो अपने बेटे से बिछड़ी हुई है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो औरत मेरी मां ही है। तो फिर तू उसके इंतजार में वहां रुका क्यों नहीं? बस दादाजी मैं नहीं रुक सकता था ना। मैं जहां भी जाता था मेरे पीछे मुझे लगता था जैसे आपकी आंखें मेरा पीछा कर रही हैं, इंतजार से भरी हुई आगे। मैं नहीं रुक सकता दादाजी। मैं आंखें बंद कर लूंगा तो अपनी मोहब्बत से आजाद कर दूंगा तुझे, ताकि तू अपनी मां के पास जा सके, उसका प्यार पा सके। नहीं दादाजी, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने अपनी मां का प्यार पा लिया है हमाद। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही। मैं तो तुझे आखिरी बार देखने की ख्वाहिश में जी रहा हूं। पता नहीं मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी भी या नहीं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। डैडी ये बताएं कि क्या मम्मी का कोई रिश्तेदार मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था या वहाँ कोई अब भी स्टूडेंट है? हाँ मेरा ख्याल है कोई है तो सही। नाम क्या उसका? बेटा आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नाम तो याद नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी मम्मी से पूछकर बताऊंगा। डैडी जरा बातों बातों में पूछिएगा और प्लीज मेरा जिक्र ना है। बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई खास बात है? मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पूछ लें, मैं आपको फिर फोन करूंगा।